रविशंकर प्रसाद ने INDIA गठबंधन को घमंडिया कहने पर कहा कि ये डिजर्व करते हैं। जब परिवारवाद से पार्टी बनती है तो घमंड आता है। देश के लोकतांत्रिक अस्तित्व को बचाना है तो परिवारवाद और भ्रष्टाचार को भारत छोड़ना होगा। साथ ही रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जब परिवारवाद से पार्टी बनती है तो घमंड आता है। कभी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर फूल चढ़ाने गए क्या? ये सवाल उठाते हैं रविशंकर प्रसाद। इसे छोड़िए, वॉर मेमोरियल गए क्या? इसे कहते हैं अहंकार। मोदी ने बनाया तो हम नहीं जाएंगे। बिहार में लालू जी की पूरी चाहत है कि मेरा पुत्र तेजस्वी उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बन जाए, और नीतीश बाबू अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। अब उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स में मुझे कुछ नहीं कहना है, वो बिहार की जनता तय कर चुकी है और जबरदस्त जवाब देगी चुनाव में। लेकिन परिवारवाद क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। परिवारवाद मतलब पार्टी का नेता पिता या माता जी के बाद पुत्र या पुत्री बनेगी, प्रधानमंत्री बनेंगे या प्रधानमंत्री के दावेदार बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे या मुख्यमंत्री के दावेदार। जो इंडिया अलायंस है इसको घमंडिया कहा गया है, एंड दे फुल्ली डिजर्व इट। घमंडिया अलायंस। जब परिवारवाद की पार्टियां जुटती हैं तो क्या अहंकार आता है। सरदार पटेल देश के इतने बड़े नेता थे, उनकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लगी है गुजरात में। करोड़ों लोग आते हैं देखने के लिए, हम भी जाते हैं तो हमेशा। आज तक कांग्रेस की अध्यक्षा वहां 2 फूल चढ़ाने गई हैं क्या? वो तो कांग्रेस के नेता थे ना। आज तक राहुल गांधी वहां गए हैं क्या? आज तक कांग्रेस के गुजरात के नेता वहां गए हैं क्या? ये कौन सा अहंकार है कि जिस व्यक्ति ने देश को जोड़ा उसकी दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा पर हम 2 फूल भी नहीं चढ़ाएंगे। तो रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष को घेरा और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने INDIA गठबंधन विपक्षी दलों का बना है उसको घमंडिया कहा है, उसके बाद रविशंकर प्रसाद ने भी कहा कि ये गठबंधन यही नाम डिजर्व करती है। रविशंकर प्रसाद ने कई सवाल खड़े किए। रविशंकर प्रसाद ने सवाल खड़ा किया कि क्या सोनिया गांधी सरदार पटेल की प्रतिमा पर कभी गई हैं? क्या कांग्रेस का कोई नेता गया है? और साथ ही ये भी कहा कि जब एक साथ ऐसी पार्टियां जो परिवारवाद को बढ़ावा देती हैं वो साथ आती हैं तो वहां पर घमंड जरूर आता है, अहंकार जरूर आता है। और हमारे साथ डॉक्टर सुनील कुमार JDU के प्रवक्ता और साथ ही RJD के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सुनील कुमार, रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि ये जो गठबंधन बनाया है जिसको नीतीश जी आगे लेकर चल रहे थे और नीतीश जी ने सभी दलों को एकजुट किया, विपक्षी दलों को, ये गठबंधन घमंडिया नाम ही डिजर्व करता है। देखिए, ऐसा है कि माननीय नीतीश कुमार जी के बिहार फॉर्मूला से, विपक्षी एकता के फॉर्मूला से पहले तो बिहार में भाजपा सत्ता से गई, उसकी छटपटाहट, और विपक्षी नेताओं से मिलकर के जब उन्होंने विपक्षी एकता के सूत्रधार और मालाकार होकर 2024 में भाजपा को, जो भाजपा मुक्त भारत बनाने की मुहिम छेड़ी, सकारात्मक की विपक्षी एकता की मुहिम हुई, ये बात तय हो गया कि 2024 में भाजपा सत्ता से जाएगी। कर्नाटक में गई, इससे पूरी तरह पूरे भाजपा नेता बौखला गए हैं और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने भाषाई संतुलन खो दिए हैं। इंडिया ऐसे पवित्र शब्द पे अगर घमंडिया करके वो उसको सिमिली, एलिट्रेशन या मेटाफर कर रहे हैं तो किसी भाषा को तोड़ मोड़ करके ये भाव करना हमें लगता है निंदनीय है और उनके मानसिक स्थिति का परिचायक है। वो पूरी तरह घबरा गए हैं इस आशंका से कि जिस तरह बिहार और कर्नाटका गया, दिल्ली भी जाएगी 2024 में। कुछ भी कर ले, कुछ दिन तक बोलेंगे अलाप, ये प्रलाप मोड में है। प्रलाप मोड होता है संवाद की वो स्थिति जब आदमी वस्तु स्थिति से भटक जाता है। जी बिल्कुल। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी भी जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय जी,
रविशंकर प्रसाद के बयान में सबसे ज्यादा जो वार कह लीजिए वो परिवारवाद को लेकर था और सीधा इशारा तेजस्वी यादव की तरफ है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं या लालू यादव अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। और जो ये अहंकार या घमंडिया शब्द आया है वो परिवारवाद की वजह से ही आया है, क्योंकि जहां परिवारवाद होता है वहां अहंकार होता है। बीजेपी नेताओं का फोबिया इस कदर समाया हुआ है, उनको पता है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी सबसे बड़े लड़ैया हैं भाजपा के खिलाफ। तो ये भाजपा की नैया इसी बिहार में पिछले सावन में डुबाया था, सबको पता है। और आज देश की सत्ता की नैया भी डूबने वाली है भाजपाइयों की, तो इसीलिए बौखला करके ये घमंडिया कह रहे हैं। अरे घमंडिया कौन है ये सबको पता है, इंडिया घमंडिया नहीं हो सकता है। ये जिनकी नैया डूब रही है उनको चिंता है। परिवारवाद पर तो चुन चुन कर विधानसभा के पटल पर श्री तेजस्वी यादव जी ने जवाब दिया था भारतीय जनता पार्टी को, भूल गए क्या? अब भाजपा वाले इतना बेचैन है, उनको पता है कि अभी 30 अगस्त तक सावन है और इसी सावन में बड़ा खेल न हो जाए। बीजेपी की नैया फिर डुबाने की तैयारी हो चुकी है, इंडिया बन चुका है। इसलिए तेजस्वी यादव जी की नैया का खेवैया जनता है, जो इंडिया बना है उसका खेवैया जनता है और सब लोग यहाँ लड़ैया है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। तो ये घमंडिया जहाँ है भाजपा के लोग, उनको वही याद आ रही है, यहाँ तो सब लड़ैया है। चलिए डॉक्टर सुनील कुमार, तेजस्वी यादव को लालू यादव मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं ये रविशंकर प्रसाद कहते हैं, लेकिन जब बात नीतीश कुमार की आती है तो ये कहते हैं कि नीतीश कुमार अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स को वही जानते हैं। लेकिन एक बात उन्होंने ये भी कहा, आप कह रहे हैं 2024 में उनके जाने की तैयारी है, वो कह रहे हैं कि बिहार की जनता मन बना चुकी है, अब नीतीश जी की विदाई तय है। देखिए, नीतीश जी की विदाई मनाने वाले कितने वर्षों से मना रहे हैं और फलाफल क्या होता है ये सभी जानते हैं। देखिए, यहाँ महागठबंधन की सरकार चट्टानी एकता के साथ जन आकांक्षाओं के अनुरूप सफलतापूर्वक चल रही है और जब तक जनता का आशीर्वाद प्राप्त है और जनता के हीरो मानी नीतीश कुमार जी हैं, किसी के कौवा के शराब से बेंग नहीं मरता है जी। लेकिन ये भी है कि नीतीश कुमार ने जिस गठबंधन को, जिस विपक्षी एकता को आगे बढ़ाया, अब उसमें नीतीश कुमार कहीं नहीं दिखते। फ्रंट सीट पर तो अब राहुल गांधी आ गए। देखिए, मैं पेशे से नेत्र चिकित्सक हूँ, अगर किन्हीं को नीतीश जी नहीं दिखते हैं तो मैं अच्छा चश्मा दूंगा तो उन्हें दिखाई देंगे। वो विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं, मालाकार हैं और विपक्षी एकता के मुहिम के नायक हैं। ऐसे में अगर किन्हीं को नहीं दिखता है तो मैं तो ऑफर करता हूं कि उनका आंख जांच करके अच्छा चश्मा दूंगा, सब दिखाई देगा। मृत्युंजय तिवारी, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कमान संभाल ली है और एक के बाद एक घमंडिया कह लें या दूसरे शब्द जो विपक्षी एकता को लेकर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, आपको ये नहीं लगता कि अगर प्रधानमंत्री ने एक एक करके इस तरह की चीजें करनी शुरू कर दी तो एक नैरेटिव बनता जाएगा विपक्षी एकता को लेकर लोगों का? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जब से इंडिया बनी है, आदरणीय मंत्री जी का बॉडी लैंग्वेज गड़बड़ा गया है और उनके भाषणों में देखेंगे कि घबराहट, बौखलाहट, चिड़चिड़ाहट स्पष्ट दिख रही है। उनको ये पता चल चुका है कि 24 में भाजपा मुक्त भारत होने जा रहा है, इसलिए वो जो भी प्रखंड के अध्यक्ष बीजेपी के बयान दे रहे हैं वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं। भला बताइए, वो 26 दल आज एक साथ एकजुट हुए हैं, इससे बड़ी सफलता और क्या हो सकती है? लेकिन बीजेपी तो यही कह रही है कि ये जो तमाम पार्टियां जुटी हैं वो कहीं ना कहीं परिवारवाद, भ्रष्टाचार इन सब में लिप्त हैं। हमने कहा कि देश से लुटेरे देश से हो गए फरार, सोते रह गए चौकीदार। अब ये किस मुंह से बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार पर? कहाँ है विजय माल्या, कहाँ है? चलिए मृत्युंजय तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया और डॉक्टर सुनील कुमार आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घमंडिया शब्द दिया है, उसके बाद से सियासत पूरे चरम पर है, सियासत गर्म है, एक के बाद एक बयान आ रहे हैं।
इधर बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने कहा कि भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण को भारत छोड़ना होगा। घमंडिया गठबंधन के लोगों को आपस में अविश्वास का वातावरण है। अनैतिकता के आधार पर जो बिना मेल के शादी करने वाले लोग हैं, ये लोग हैं इकट्ठे घमंडिया में, जो देश को खोखला इस माने में कर रहे हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, वंशवाद की राजनीति कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की राजनीति कर रहे हैं और देश को बर्बाद कर रहे हैं। करने का काम क्या और कर रहे हैं। ऐसे लोगों से मुक्ति जब तक नहीं मिलेगी, हिंदुस्तान की आवाम सुख और चैन से नहीं रहेगी। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अब अंग्रेज को तो भगा दिया गया हमारे पुरखों ने, आज हम भ्रष्टाचारियों को भगाएंगे, हम तुष्टीकरण करने वाले लोगों को भगाएंगे, देश की जनता भगाएगी और वंशवाद और परिवारवाद वाले लोगों को भगाने का काम करेंगे। तो INDIA गठबंधन को लेकर तरह तरह की बातें अब बीजेपी की तरफ से भी आ रही हैं। अब वहीं इधर गठबंधन के जो नेता हैं वो अपना बचाव करने में लगे हुए हैं।